सो अबाउट स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स है, इसमें दो पॉइंट समझ ले। पहले पहले तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टॉर्शन इन स्प्रिंग। जो भी आप उसका शेप चेंज करेंगे, है ना, जो उसका ओरिजिनल लेंथ है उससे जो आप आगे पीछे करेंगे, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एंड द फोर्स का जो नेचर है दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स है। व्हाई? रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए है क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल शेप पे लाने की। वो जैसा है उसको वापस वैसा बनाने की। आप स्प्रिंग को खींचेंगे, वो वापस वैसा ही कर देगा। आप कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, फिर भी वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा। तो आप किसी भी तरफ उसको अगर आप डिस्प्लेस करेंगे, वो लौट के अपने पोजीशन पे आ जाएगा। इसीलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, इसीलिए इसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है, निगेटिव फोर्स। निगेटिव फोर्स मतलब एक्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगा, और अगर एक्स निगेटिव है तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? इसीलिए इसका फुटा हुआ ऐसा बनता है, फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, एक्स एंड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। आपका वाला फोर्स नहीं, आप जिस फोर्स से कर रहे हैं वो नहीं, स्प्रिंग का जो अपना नेचुरल फोर्स है। तो अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स निगेटिव होगा। सो एक्स इज निगेटिव, फोर्स इज पॉजिटिव। एक्स इज पॉजिटिव, ये जीरो है, तो फोर्स इज नेगेटिव। ये इसका फुटा हुआ है, ठीक है सर। एंड लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि लीनियर रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि नेगेटिव तो होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट करेंगे सर आप, ग्रेटर फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। यानी जितना ज्यादा आप उसको अपने मीन पोजीशन से दूर करेंगे, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है सर, क्लियर? एक अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान देना कि ये जो फोर्स है, ये जो स्प्रिंग का फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है सर? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है सर?
कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है सर कि ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। मतलब कहां से कहां, ठीक है सर। पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव कहते हैं, कहां था और कहां आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे दूं, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई आपसे पूछे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है फ्रिक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करे, यानी कि रास्ता बदल दोगे। हाँ, रास्ते पे भी डिपेंड करे, किस रास्ते में कम है किस रास्ते। जैसे ग्रेविटी है, उसको आप जहां से गिरा रहे हैं और जहां पहुंच रहा है बस उससे मतलब है, कैसे गिर रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से स्प्रिंग है, सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस आया है उससे मतलब है। ठीक है सर, अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो या पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो इसका इसका फॉर्मूला होता है हाफ के सेम स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि क्लियर दिख रहा है कि एक्स ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका एक ग्राफ बनता है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये एक्स है, इधर एनर्जी है, तो बीच में जब एक्स जीरो होगा तो ये जीरो होगा और बाकी दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है ना, तो यानी कि एक्स स्क्वायर वाला कर्व बनेगा, बोथ साइड पॉजिटिव है ना। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ध्यान से देखना। तो आप एक्स बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, लेकिन उस स्प्रिंग से अगर कोई मास अटैच है, आपने जैसे बांध, धनुष बांध, आप जितना खींचेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगा, लेकिन आप जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो एरो जाएगा ना कहीं, यानी एरो में काइनेटिक एनर्जी आएगी। स्प्रिंग अपना सारा एनर्जी उसको दे देगा कि भाई तू लेके जा इसको, है ना। तो वो जस्ट उल्टा होगा सर, वो जस्ट उल्टा होगा, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी वहां जीरो होगी, इसका उल्टा मिरर इमेज। ये है काइनेटिक एनर्जी, यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, ये है काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का ठीक उल्टा होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है सर कि इन दोनों का सम हर पॉइंट पे सेम होगा। सो दिस इज टोटल एनर्जी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सम ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। क्लियर। तो यानी कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो मैं एक टेबल बना देता हूं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। दो ही पॉइंट इसमें दे देता हूं सर आपको, मीन पोजीशन यानी x इज इक्वल टू 0 एंड मैक्स पोजीशन यानी कि x इज इक्वल टू मैक्सिमम, जहां भी जितना आप खींचते हैं। तो जब जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अरे यार उल्टा सा, चलो एक मिनट, थोड़ा और लंबा, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, मैक्स पोजीशन पे, सॉरी उल्टा कर दिया, यहां पे सही तो था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो पे जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम होगा, यहां जीरो होगा, टोटल एनर्जी दोनों जगह पे
सेम होगा। Same रहेगा. सो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल Yes. एनर्जी। Potential energy. ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट अ स्प्रिंग। ये सारा इतना सब कुछ स्प्रिंग के बारे में था।